Hello, my dear students. Welcome back to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. तो स्टूडेंट्स हमने क्लास 12th के लिए एक टेस्ट सीरीज़ जो है टर्म 1 के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट कर दी है। तो टेस्ट सीरीज़ का हमारा थर्ड पेपर हुआ है। थर्ड पेपर हमारा बायोलॉजी का हुआ है, बायोलॉजी का फर्स्ट पेपर। तो वो बच्चा जो पेपर हुआ है वो हुआ है हमारा चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से जो क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, वो क्वेश्चंस हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों हमारा स्क्रीन पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका। आप सभी को बच्चों याद होगा कि एमसीक्यू पैटर्न पर आपका टर्म 1 का टेस्ट होने वाला है। टर्म 1 में जो टेस्ट होने वाला है वो आपका एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाला है। एमसीक्यू पैटर्न के अलावा और क्या क्या आ रहे हैं बच्चों? असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक केस स्टडी आ रही है। बेसिकली बच्चों हमारा जो पेपर है, जो टर्म 1 का पेपर होने वाला है, वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन सेक्शन ए है स्टूडेंट्स, सेकेंड सेक्शन बी एंड थर्ड सेक्शन सी। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में एमसीक्यूज मैच द फॉलोइंग टाइप एमसीक्यूज, असर्शन रीजन उसके एमसीक्यूज, ये सभी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। और हमारा जो केस सी है, सॉरी सेक्शन सी है, उसमें आएगा हमारा केस स्टडी। आपको एक केस दे दिया जाएगा, उसकी डायरेक्शंस आपको बता दी जाएंगी कि आपका केस ये है और आपको उसकी स्टडी करनी है। तो बच्चों हम एमसीक्यू पैटर्न पर ही हमारा जो है टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 इन F2 जनरेशन इंडिकेट्स। बिल्कुल बच्चों, आपको कुछ याद आ रहा हो, जब हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस देखा है तो बच्चों हमने ये देखा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस किया है। क्या किया है बच्चों? सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस किया है। पॉइंट क्लियर है? तो उसने क्या लिया था बच्चों? टॉल कैपिटल टी, प्योर लिया मेल, फीमेल लिया स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? उन्होंने क्या लिया था? प्योर या बोलो होमोजाइगस टॉल लिया, डोमिनेंट टॉल लिया, और रिसेसिव क्या लिया बच्चों? ड्वार्फ लिया। हाइट ऑफ द पी प्लांट सिंगल कैरेक्टर को लेकर स्टडी किया। ठीक है, हमने देखा उन्होंने गैमीट्स बनाए, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी टाइप के गैमीट्स थे एंड देयर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी टाइप के गैमीट्स थे। दैट इज पेरेंट जनरेशन थी। और ये वाली कौन सी थी बच्चों? गैमीट्स बने। तो गैमीट्स बनने में क्या बच्चों? मियोसिस सेल डिवीजन होता है, इनमें क्रॉस करा दिया था। तो फर्स्ट जनरेशन जो बनी थी वो कैपिटल टी स्मॉल टी थी। क्या बच्चों वो हेटेरोजाइगस टॉल थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये बोल रहा है 1:2:1 रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन बनी। F2 जनरेशन के लिए हमने इसी में सेल्फ क्रॉस कराया, सेल्फिंग कराया था बच्चों। इधर देखना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी का मेल पार्ट लिया, इसी का फीमेल पार्ट लिया। हमने गैमीट्स बनाए बच्चों। तो कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे? एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी, एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी। इनमें क्या बच्चों हम क्रॉस करा दें तो बनने वाली जो जनरेशन होगी, क्या वो कैपिटल टी है बच्चों? कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। बच्चों अगर हम इधर देखें, ये जो F2 जनरेशन बन रही है, ये जो हमारी F2 जनरेशन बन रही है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ये F2 जनरेशन में 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है, 2:1 जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है। तो बच्चों क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस इंडिकेट कर रहा है? कि बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस तो F1 जनरेशन में इंडिकेट हुआ है। F1 जनरेशन में इंडिकेट हुआ है कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो होगा फिनोटिपिकली, दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। तो वो किस में शो हुआ? F1 में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों ने क्या करा? दोनों का कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर ही शो नहीं हुआ, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो नहीं हुआ। तो F1 में। F2 की बात करें अगर हम बच्चों, तो F2 के अंदर क्या शो हुआ? ध्यान से देखना बच्चों, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है? क्या मोनोहाइब्रिड की जगह डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, क्या बहुत सारे कैरेक्टर को लेकर स्टडी किया क्या बच्चों? तो हम उसका इंडिपेंडेंटली कैसे असॉर्ट करेंगे? हमने क्या बोला बच्चों? ध्यान से सुनना कि एक
दो अगर एलील हैं, एक कैरेक्टर के जीन हैं उसके दो एलील हैं, वो दो एलील अगर अलग अलग हैं बच्चों, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में, तो भी बच्चों वो नेक्स्ट जनरेशन में अलग अलग ट्रांसमिट होगा, वो सेग्रीगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वो सेग्रीगेट हो जाएगा। तो अपन ने इसमें क्या देखा? मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 क्या हमें बताता है बच्चों? इंडिकेट करता है सेग्रीगेशन को, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इंडिकेट करता है। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है आप सभी को? पॉइंट क्लियर है? हमने क्रॉस करके देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस शो नहीं हो रहा, क्योंकि जरूरी इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस शो नहीं हो रहा। जो कैरेक्टर फिनोटिपिकली प्रेजेंट होगा, तो बच्चों F1 में तो फिनोटिपिकली प्रेजेंट होता है, हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 में शो होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब दोनों का इंटरमीडिएट, ऐसा तो नहीं है कि एक टॉल प्लांट है एक ड्वार्फ प्लांट है, दोनों का इंटरमीडिएट शो हो रहा है इस जनरेशन में, बिल्कुल नहीं। और हमें इस जनरेशन में देखना है, जब दो कैरेक्टर नहीं है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं हो सकता। तो क्या आया बच्चों हमारा आंसर? आंसर आया हमारा एग्रीगेशन। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? देयर इज द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। बिल्कुल बच्चों, मेंडल की डिस्कवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी भी प्लांट को कर सकता था। तो बच्चों क्या होता है, पी प्लांट की एनुअल प्लांट होता है, मतलब कंपैरेटिवली शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। बच्चों हमने जनरली देखा है, जो सीरियल्स हम ग्रो कराते हैं, वेजिटेबल्स हम ग्रो कराते हैं, 6 मंथ में अगर वो क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है, 6 मंथ में मैच्योर हो रही है, तो हमें 1 साल में 1 ईयर में क्या बच्चों मैक्सिमम 2 ही उसकी जनरेशन मिल सकती है। तो पी प्लांट की आप 3 से 4 जनरेशन ले लो, बिकॉज शॉर्ट लाइफ साइकिल है। क्या है बच्चों? शॉर्ट लाइफ साइकिल जल्द ही मैच्योर हो जाता है। इसका मतलब ये पॉइंट तो है ही सही बच्चों, ये पॉइंट करेक्ट है। द फ्लावर इज सेल्फ पॉलिनेटेड, बिल्कुल सही बात है बच्चों। हम इसमें इजीली सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं और हम इसमें इजीली क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी हमने देखा, द फ्लावर इज सेल्फ पॉलिनेटेड, बिल्कुल सही। द नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड इज क्वाइट लार्ज, बिल्कुल सही बात है बच्चों। लार्ज अमाउंट में सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तभी तो बच्चों हम एक जनरेशन से जो सीड आए उसको जब हम सीड को जब हम ग्रो कराएंगे, तो बच्चों नेक्स्ट जनरेशन जो मिलेगी, क्या बच्चों हमें वास्ट जनरेशन मिलेगी। मतलब एक सीड का जो हमें सीड अलॉट हो रहे हैं, वो अगर लार्ज अमाउंट में होंगे, तभी तो बच्चों में नेक्स्ट जनरेशन में इतने सारे प्लांट मिलेंगे, हम हमारे कैरेक्टर की बहुत ही इजीली स्टडी कर सकेंगे। तो बच्चों थर्ड पॉइंट भी सही है कि क्वाइट लार्ज अमाउंट में जो है सीड्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है बच्चों। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं क्या ऑल ऑफ द अबव है स्टूडेंट्स? क्या ऑल ऑफ द अबव कंसेप्ट है बच्चों? तो मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया? ऑल ऑफ द अबव। हियर इज द थर्ड क्वेश्चन विच इज शोइंग इन योर स्क्रीन। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हो रहा है, तो जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं, आपको याद हो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो हम देखें इधर एक बार, ध्यान से सुनना बच्चों। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या? फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 था, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 था। तो बच्चों क्या 16 फिनोटाइप्स हैं? क्या 16 फिनोटाइप्स प्रेजेंट नहीं है? क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों? जीनोटिपिक रेशियो हमने देखा था 1:1, 2:4:2 एंड 1:1। तो क्या बच्चों जीनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है? क्या 16 आ रहा है? तो क्या देयर आर 4 जीनोटाइप्स? जीनोटाइप 4 है ही नहीं। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? देयर इज अ सिंगल इंडिविजुअल विच इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही बच्चों, ध्यान से सुनना। हमने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने किया था राउंड एंड कौन कौन से कैरेक्टर लेकर के किया था बच्चों? राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो बच्चों जो रिंकल्ड एंड ग्रीन होमोजाइगस रिसेसिव आ रहे थे, वो कैसा अमाउंट था, कैसा नंबर था? ओनली 1 मिल रहा था। आपको याद हो पूरा जब हमने क्रॉस किया था, तो लास्ट टाइम पर जब हमें मिला था, तो बच्चों कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हमें मिला स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। इसका मतलब रिंकल्ड एंड ग्रीन हमें मिल रहा था, जो कैसा है बच्चों? सिंगल इंडिविजुअल मिल रहा है होमोजाइगस रिसेसिव के लिए, सिंगल इंडिविजुअल मिल रहा है बच्चों होमोजाइगस किसके लिए? रिसेसिव के लिए। अब बोल रहा है नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू फोरकास्ट द डिफरेंट फिनोटाइप्स।
क्यों पॉसिबल नहीं है? जब जीनोटाइप पॉसिबल है बच्चों तो फिनोटाइप तो इजीली पॉसिबल है, क्योंकि हम बाहर से देखकर बता रहे हैं, हम जीनी स्ट्रक्चर पे जा ही नहीं रहे। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? देयर इज अ सिंगल इंडिविजुअल विच इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। मतलब दोनों कैरेक्टर के लिए जो होमोजाइगस है, रिसेसिव है, वो क्या है बच्चों? ये जो 1 आ रहा है ये 1 इसी का है। फिनोटिपिकली भी कैसा है? ये स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिनोटिपिकली देखें बच्चों तो ये कैसा शो कर रहा है अपने को? रिंकल्ड शो कर रहा है बच्चों एंड ग्रीन शो कर रहा है। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? क्या बच्चों क्वेश्चन क्लियर है सभी को? नेक्स्ट हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर एक्सप्रेस्ड expected from the organism with genotype कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल C। ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले देखना हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, हमें कितने टाइप बन रहे हैं ये बताने, कितने बन रहे हैं ये नहीं बताने, कितने टाइप बन रहे हैं। ओके, कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल C। बच्चों मैंने एक ट्रिक बताई है, ध्यान से सुनना, मैं एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। सबसे पहले एक कैरेक्टर का एलील लिखो, उसका दूसरा एलील लिखो, एक कैरेक्टर का एक एलील, दूसरे कैरेक्टर का दूसरा एलील। बच्चों ये ए जो है ये इस वाले के साथ भी जा सकता है और इस वाले के साथ भी जा सकता है, ये हमें पता है। तो बच्चों हम उसका क्या करें? उसका एक जनरल विधि के थ्रू, जनरल मेथड के थ्रू बच्चों हम क्या कर ले? एक छोटा सा चार्ट बना ले। ठीक है, अब ये ए इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, तो ये ए और ये बी मिलकर के इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है। वापस ध्यान से सुनना, जब ये ए इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है, तो ये ए और ये बी मिलकर के इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है। तो बच्चों हमने क्या करा? कैपिटल सी कैपिटल सी, ये कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी, कितने टाइप के बन रहे हैं? अब इसको नोट डाउन करो, ए बी सी कैपिटल में, दिस वन। बच्चों ध्यान से देखना, इधर नोट डाउन कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो, ए बी सी, ए बी सी। थर्ड पॉइंट हमने देखा स्टूडेंट्स, ए बी सी कैपिटल में ही चल रहा है, सी। फोर्थ, फिफ्थ, ए बी सी। क्या बच्चों सेम टाइप के क्रोमोसोम्स, सॉरी जीनोटाइप बने हैं? क्या बोल सकते हैं सेम टाइप के जीनोटाइप्स बने हैं? क्या पॉइंट क्लियर है? एक ही टाइप का बन रहा है बच्चों, इसका मतलब ओनली वन टाइप, ओनली वन टाइप। जितने गैमीट्स बन रहे हैं ना बच्चों, उनका जीनोटाइप क्या बन रहा है? एक ही टाइप का बन रहा है। उसके अलावा बच्चों इधर ध्यान से सुनना, हमने एक फॉर्मूला भी बताया है, 2 की पावर n, हमने एक फॉर्मूला बनाया है, बताया है 2 की पावर n। n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील। तो हेटेरोजाइगस एलील कितने हैं? एक भी नहीं है। सब कैसे हैं? होमोजाइगस हैं। सब कैसे होमोजाइगस हैं? तो n कितना होगा? 0। क्या बच्चों ये पॉइंट सभी को क्लियर है? या तो आप ऐसे लगा लो या आप वैसे लगा लो, तो आंसर क्या है इसका? 1। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मेंडेलियन प्रिंसिपल विच हैज ऑलवेज स्टूड ट्रू। ऐसा कौन सा मेंडल का प्रिंसिपल है जो हमेशा ही क्या होता है बच्चों? सही होता है। ध्यान से सुनना बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें, ये कह रहा है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर भी हैं, एक से ज़्यादा जीन भी हैं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर के जीन को लेकर स्टडी की, तो वो आपस में क्या करते हैं बच्चों? इफेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं, अगर राउंड एंड राउंड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से दूसरे पर कोई असर होगा, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन बच्चों क्या हमने लिंकेज पढ़ा था? क्या लिंकेज पढ़ा था? उसमें हमने 63% जो हमने उसका रेशियो देखा था कि पेरेंटल जीनोटाइप बनने का रेशियो, क्या बच्चों वो ज़्यादा आ रहा था कंपैरिजन टू नॉर्मल? तो क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी एक एक्सेप्शन अवेलेबल है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन अवेलेबल है बच्चों। लॉ ऑफ डोमिनेंस देखें, इसका तो बिल्कुल एक्सेप्शन अवेलेबल है।
बिकॉज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस आ रहा है, वो इन्हीं का तो एक्सेप्शन है। अगर सिर्फ डोमिनेंट वाला ही अपने कैरेक्टर को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता तो कभी ना तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता ना कभी को डोमिनेंस होता। इसका मतलब बच्चों, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें अगर हम, तो हमें ये पता है बच्चों कि चाहे कैसे भी पेरेंट जनरेशन हो, चाहे वो होमोजाइगस हो चाहे वो हेटेरोजाइगस हो, क्या नेक्स्ट जनरेशन में गैमीट्स बनेंगे जब जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा बच्चों, क्या दोनों एलील्स सेपरेट होंगे, क्या दोनों एलील्स सेग्रीगेट होंगे? ध्यान से देखना बच्चों, चाहे वो कैपिटल टी हो, स्मॉल टी हो, जब नेक्स्ट जनरेशन बनी क्या दोनों एलील जो हैं बच्चों वो सेग्रीगेट हुए? दोनों एलील क्या हुए? सेग्रीगेट हुए। ध्यान से देखना, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों क्या हुए? सेग्रीगेट हुए। इधर हमने देखा अगर हेटेरोजाइगस है तब भी क्या हो रहा है बच्चों, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, सेग्रीगेट हो रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बना रहे थे हम, जब मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट में हमने कलर ऑफ द फ्लावर देखा था बच्चों, तब भी कैसा हो रहा था? तब भी वो सेपरेट हो रहे थे। इसका मतलब बच्चों ऑलवेज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही क्या होगा बच्चों? हमेशा ट्रू होगा। ओनली द प्रिंसिपल द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हैज ऑलवेज स्टूड ट्रू। क्या क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पर गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हमसे ध्यान से सुनना। अभी अभी हमने मिराबिलिस जलापा की बात की थी, 4 o'clock प्लांट की बात की थी। ये बोल रहा है मिराबिलिस जलापा व्हेन 2 F1 pink flowered plants were crossed with each other, the F2 generation produced 40 red, 80 पिंक एंड 40 वाइट। बिल्कुल सही बात कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना। F1 जनरेशन में ये बोल रहा है कैसा है? पिंक है। तो बच्चों वो हेटेरोजाइगस पिंक है। कैसा पिंक है? वो हेटेरोजाइगस पिंक है। तो वो ऐसा पिंक है बच्चों, इसमें जब हमने गैमीट्स बनाए, क्रॉस कराया, मियोसिस कराया, सेल डिवीजन हमने बच्चों गैमीट्स बनाए, क्रॉस कराया, ये मेल लिया ये फीमेल लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर लिया। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार देखिएगा कि जब हम बच्चों कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्लावर ले रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर फीमेल पार्ट ले रहे हैं, मेल पार्ट ले रहे हैं, गैमीट्स बनाए कैपिटल आर स्मॉल आर, गैमीट्स बनाए कैपिटल आर स्मॉल आर, गैमीट्स बनाए, इनमें क्रॉस कराया बच्चों, तो बिल्कुल कैपिटल आर रेड शो हो रहा है। कैसा शो हो रहा है? रेड शो हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो और कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक शो हो रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी पिंक शो हो रहा है बच्चों, और ये कैसा शो हो रहा है? स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, तो ये वाइट शो हो रहा है। तो बच्चों ये क्यों शो हो रहे हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि बच्चों अगर रेड और वाइट फ्लावर के बीच में हमने क्या कराया? क्रॉस कराया है। प्योर रेड एंड प्योर वाइट के फॉर्म में जब क्रॉस कराया, जब F1 जनरेशन बनाइए तो F1 जनरेशन है, जब हमने F1 जनरेशन के लिए प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट रेड को और प्योर होमोजाइगस रिसेसिव वाइट को क्रॉस कराया बच्चों, तो F1 जनरेशन जो बन रही है, गैमीट्स बना दिए, F1 जनरेशन जो बन रही है वो कैसी बननी चाहिए थी? हेट्रोजाइगस है, लेकिन फिनोटिपिकली ये कैरेक्टर शो होना चाहिए था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता? लॉ ऑफ डोमिनेंस अलॉट होता है इसको, लेकिन क्या हुआ बच्चों? इन दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर, न तो रेड न वाइट, दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो हो गया, उसे हमने बोला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मिराबिलिस जलापा में क्या होती है बच्चों? इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। नेक्स्ट हमने देखा बच्चों, टोबैको प्लांट की हम बात करें, टोबैको प्लांट की हम बात करें बच्चों, हेट्रोजाइगस और एल्बिनिज्म। ठीक है, हेट्रोजाइगस है, रिसेसिव कैरेक्टर, सेल्फ पॉलिनेटेड एंड 1200 सीड्स आर subsequently germinated. How many seedlings would have the parental phenotype? ध्यान से सुनना बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है दैट हेट्रोजाइगस है, क्या है बच्चों? हेटेरोजाइगस है। तो इधर ध्यान से देखना बच्चों, हेटेरोजाइगस का मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं? एल्बिनिज्म के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो रेशियो क्या आता है? 1:2:1 रेशियो आता है बच्चों, 1:2:1 आता है। तो पेरेंटल रेशियो क्या ये भी पेरेंटल होता है, ये भी पेरेंटल होता है? क्या बच्चों 50% पेरेंटल होता है? 50% पेरेंटल होता है, या ये बोल सकते हैं हाफ पेरेंटल होता है बच्चों, हाफ पेरेंटल होता है। ठीक है, 50% पेरेंटल है,
तो आंसर क्या रहा हमारा 600। क्या रहा बच्चों आंसर 600। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? तो 600 कैसे होंगे? जो पेरेंटल फिनोटाइप वाले होंगे, पेरेंटल फिनोटाइप वाले होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? हेट्रोजाइगस बोल रहे हैं दैट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो इधर ध्यान से देखना। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े बच्चों, मेंडल्स लॉ वर रीडिस्कवर्ड बाय, मेंडल्स के लॉ किसने रीडिस्कवर किए? तो बच्चों 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडल के लॉ रीडिस्कवर किए, हमने पढ़ा है। कौन कौन से आए हैं? ह्यूगो डिवरीज आए हैं, बिल्कुल सही, ह्यूगो डिवरीज आए हैं। लेमार्क, लेमार्क नहीं आए हैं। डिवरीज, ह्यूगो डिवरीज एक ही है बच्चों, लेमार्क नहीं आए। लेमार्क ने इवोल्यूशन से रिलेटेड अपनी थ्योरीज दी थी। ठीक है बच्चों। कॉरेंस आए हैं, बिल्कुल कॉरेंस आए हैं। डन। बीडल एंड टेटम भी नहीं आए हैं। मॉर्गन नहीं आया, उन्होंने लिंकेज एंड म्यूटेशन बताया बच्चों। तो हमने देखा कि ह्यूगो डिवरीज, कॉल कॉरेंस एंड वॉन शेरमॉक, 3 साइंटिस्ट जो आए बच्चों, ह्यूगो डिवरीज आए हैं और कौन कौन से आए हैं? कॉल कॉरेंस आए हैं एंड वॉन शेरमॉक आए हैं। क्या बच्चों पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या बच्चों सभी को पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट से रिलेटेड? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए बच्चों हम, क्वेश्चन नंबर 9। इस टेस्ट पेपर में बच्चों 25 क्वेश्चंस है। इस टेस्ट पेपर में 25 क्वेश्चंस है। क्लियर स्टूडेंट्स? 15 क्वेश्चंस तो आपके एमसीक्यूज हैं और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपके केस स्टडी एंड एसेशन रीजन से रिलेटेड है। ओके बच्चों, तो इधर ध्यान से देखना। मल्टीपल एलिल्स आर प्रेजेंट। मल्टीपल एलिल्स क्या होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों? मल्टीपल एलिल्स मतलब किसी एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे एलील, तो बच्चों पोजीशन तो सेम होगी, एट द सेम लोकस इन वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम में सेम लोकस पर प्रेजेंट होगा। क्या बच्चों समझ आया ये वाला कंसेप्ट? नेक्स्ट हम आगे बढ़े, हम आए क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से सुनना। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट बिकॉज, ध्यान से सुनना बच्चों, लॉ ऑफ प्योरिटी क्यों कहते हैं हम? लॉ ऑफ प्योरिटी इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि क्या होगा, गैमीट्स हैव ओनली वन ऑफ द 2 एलिल्स फ्रॉम ईच कैरेक्टर या फॉर ईच कैरेक्टर। ध्यान से सुनो बच्चों, लॉ ऑफ प्योरिटी इसलिए कहा, चाहे होमोजाइगस हो, इधर देखना बच्चों, चाहे होमोजाइगस हो, गैमीट्स बनेंगे तो भी अलग अलग हो रहे हैं, या फिर चाहे हेटेरोजाइगस हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमीट्स बनेंगे तब भी क्या बच्चों अलग अलग हो रहे हैं। तो क्या गैमीट में एक ही एलील आ रहा है? गैमीट में एक ही एलील आ रहा है, वो कैसा भी आ सकता है, वो कैसा भी आ सकता है, वो डोमिनेंट वाला भी आ सकता है, तो वो रिसेसिव वाला भी आ सकता है। इसका मतलब बच्चों गैमेट्स हैव ओनली वन ऑफ द 2 एलिल्स फॉर ईच कैरेक्टर। गैमेट्स कैन नॉट बी कंटेमिनेटेड। ठीक है, गैमेट्स आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट वॉज जस्ट अनदर नेम ऑफ अडॉप्टेड एक्सीडेंटली, ये मीनिंग ही नहीं है इस चीज़ का। गैमेट्स कैन नॉट बी कंटेमिनेटेड, उनको एक दूसरे से कंटेमिनेटेड नहीं कर सकते, बट जब प्योरिटी की बात कर रहे हैं बच्चों तो वो अलग अलग सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो हमने बोला गैमेट्स हैव ओनली वन ऑफ द 2 एलिल्स फॉर ईच कैरेक्टर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखना बच्चों। द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी हम इतनी देर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो करके आ रहे हैं। व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो? 1:2:1। एंड व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो? 3:1। देखना है क्या? देखना है क्रॉस करके? चलो आ जाओ। मोनोहाइब्रिड सिंगल कैरेक्टर को लेकर स्टडी किया, मेल एंड फीमेल। क्लियर है बच्चों? मेल का हमने लिया कैपिटल टी प्योर डोमिनेंट, फीमेल हमने लिया प्योर रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल टी। ओके, दैट इज आर पेरेंट जनरेशन। कौन सी जनरेशन है बच्चों? पेरेंट जनरेशन। क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी गैमीट्स बनाए। कौन से डिवीजन से बनाए बच्चों? हमने मियोसिस से बनाए। क्या बनाया हमने? गैमीट्स बनाए, क्रॉस करा दिया। पुनेट बोर्ड से कर लो या जनरली नॉर्मल से कर लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या F1 जनरेशन बनी? कौन सी जनरेशन थी? F1। बट हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जब रेशियो की बात करते हैं जीनोटिपिक, तो F1 का लेना है क्या बच्चों? F1 का नहीं लेना, हमें F2 जनरेशन का लेना है। किसका लेना है? F2 जनरेशन बनाने के लिए इसमें सेल्फ क्रॉस करा दिया। इसमें क्या करा दिया? सेल्फ क्रॉस करा दिया। ठीक है, इसका मेल ले लो, इसका फीमेल पार्ट ले लो, गैमेट्स बना दो,
क्रॉस करा दो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज ऑल्सो स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या बच्चों 1:2:1 रेशियो में जीनोटाइप्स मिल रहे हैं। और फिनोटाइप देखें तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो टॉल इज टू ड्वार्फ का फिनोटाइप क्या आएगा 3:1, बट जीनोटाइप की बात करें तो 1:2:1। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जेनेटिक्स डील्स विद, जेनेटिक किसके साथ डील करती है, सिर्फ हेरिडिटी के साथ डील करती है क्या, नहीं, सिर्फ हेरिडिटी के साथ डील नहीं करती। सिर्फ म्यूटेशन के साथ डील करती है क्या, सिर्फ म्यूटेशन के साथ डील नहीं करती है। न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, अगर बच्चों साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियस को हमने इंक्लूड किया है तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी चला जाएगा, सिर्फ जेनेटिक का पार्ट ही नहीं रहेगा। तो बच्चों हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, दैट मीन्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साथ डील करेगी। बच्चों किसके साथ करेगी, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के साथ में डील करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एमसीक्यू पैटर्न। अब बच्चों बोल रहा है HbA एंड HbS, ये क्या है बच्चों, नॉर्मल एंड सिकिल सेल। नॉर्मल वाला एंड सिकिल सेल जो हैं वो प्रेजेंट हैं, वो आरबीसी में प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना बच्चों, देयर इज अ मिस्टेक, सिकिल सेल्ड जो है वो आरबीसी में प्रेजेंट हैं। तो बच्चों डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स है क्या, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स नहीं है। ये सिकल सेल एनीमिया जो शो करता है बच्चों वो प्लियोट्रोपी शो करता है, या बोले तो कोडोमिनेंस शो कर रहा है। क्या करता है वो, कोडोमिनेंट एलील्स शो करता है। क्लियर है बच्चों, कैसा शो कर रहा है वो, कोडोमिनेंट एलील्स की फॉर्म में आपको शो कर रहा है। अगर प्लियोट्रोपी होता तो हम डेफिनेटली इसका बच्चों प्लियोट्रोपी आंसर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम बहुत बार सॉल्व भी करके आए बच्चों, ध्यान से देखना। इधर आपको ये बोल रहा है कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस 2 मिलियन गैमेट्स, ठीक है, करने दो, 2 मिलियन गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। हाउ मेनी ऑफ देम वुड कैरी बोथ द रिसेसिव एलील्स, स्मॉल एंड स्मॉल बी कितना होगा, गैमेट्स बना लो, कोई बात नहीं। कैपिटल ए वही वाली प्रोसेस है बच्चों कि एक बार कैपिटल ए लिखा, एक बार स्मॉल ए लिखा, इसके साथ एक बार कैपिटल भी जाएगा, इसके साथ एक बार स्मॉल भी जाएगा, इसके साथ एक बार कैपिटल भी जाएगा और इसके साथ एक बार स्मॉल भी जाएगा। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है सभी को, कैसा बन रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी बन रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी बन रहा है, स्मॉल ए कैपिटल बी बन रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी बन रहा है। तो ये बात बोल रहा है बच्चों कि रिसेसिव एलील्स दोनों रिसेसिव हों, दोनों रिसेसिव हैं। क्या बच्चों हमने देखा तो रिसेसिव की टेंडेंसी 1/4 आ रही है, क्या आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रही है, इसकी टेंडेंसी 1/4 आ रही है बच्चों। 2 मिलियन हमने देखा तो 2 मिलियन का 1/4 पोर्शन में क्या बन रहा है, रिसेसिव एलील बन रहा है बच्चों। तो क्या बच्चों 0.5 मिलियन बनेगा, कैसा बनेगा, 0.5 मिलियन बनेगा। तो क्या बच्चों सी आंसर आपका होगा। क्या पॉइंट्स क्लियर है बच्चों, पॉइंट क्लियर है बच्चों, कोई बात नहीं, हम गैमेट्स बना करके देख लेंगे तब पता कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों हमारा, इधर ध्यान से देखना। पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड, ये तो हम पढ़कर आए बच्चों, जीन की पोजीशन क्रोमोसोम पर, जिस पोजीशन पर जीन प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं बच्चों हम लोकस, उसे हमने क्या बोला है, लोकस। फैक्टर क्या है, फैक्टर जीन है, फैक्टर क्या है, फैक्टर जीन है, कैरेक्टर है। हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने कैरेक्टर्स को क्या नाम दिया था बच्चों, फैक्टर नाम दिया था। सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन डीएनए की दैट यूनिट है, डीएनए या आरएनए की दैट यूनिट है, एक्टिव यूनिट है बच्चों जो क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। ओके, न्यूक्लियोसोम देखा हमने, क्या न्यूक्लियोसोम मॉडल डीएनए की पैकेजिंग देख कर आए बच्चों, इसका मतलब पोजीशन क्या है जीन के प्रेजेंट होने की, वो है बच्चों हमारा लोकस, वो क्या है हमारा लोकस। इधर बच्चों आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, आपका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं बच्चों। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को करने की जो ट्रिक है, ध्यान से सुनना बच्चों, इधर इसकी जो ट्रिक होती है, ट्रिक हो या नहीं हो हमें ये पता होना चाहिए। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि हमें एक से ज़्यादा क्वेश्चंस के जो मैच करें हम एक से ज़्यादा के कर पाए, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों। ध्यान से सुनना बच्चों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम,
फर्स्ट इज सेइंग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है बच्चों? मेल में होता है। किस में होता है? मेल में होता है। और मेल में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मतलब है एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक एक्स क्रोमोसोम। टोटल ह्यूमन में प्रेजेंट है 46 क्रोमोसोम, उसमें से 44 के ऑटोसोम्स हैं और बाकी के कैसे हैं बच्चों? एलोसोम्स है। अगर फीमेल है तो एक्स एक्स है और अगर मेल है तो क्या वो एक्स वाई है बच्चों? एक एक्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एक एक्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या बच्चों मेल में फीमेल के जैसे कैरेक्टर आने लग जाएंगे? मेल में फीमेल के जैसे कैरेक्टर आने लग जाएंगे। तो अब मैच करो, ए में सेकंड पोर्शन, ए में सेकंड इसमें भी आ रहा है, ए में सेकंड इसमें भी आ रहा है। ओके, हम आगे नेक्स्ट बढ़े। टर्नर सिंड्रोम, इसका मतलब 1 और 4 तो यहीं पर ही क्या हो चुके हैं? क्रॉस हो चुके हैं, अभी अभी में क्रॉस हो चुके हैं। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से देखना। टर्नर सिंड्रोम मतलब एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो गया। क्या हो गया? एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया। कौन सा डिलीट हुआ बच्चों? सेक्स क्रोमोसोम डिलीट हुआ, एक्स क्रोमोसोम डिलीट हुआ। इसका मतलब 44 प्लस एक्स ओ रह जाएगा, 44 प्लस एक्स ओ। तो बी पोर्शन में देगा, इसमें 4 और इसमें डी वाले में 3 आ रहा है बी में। तो इसका मतलब बच्चों ये भी तो हमने क्रॉस कर दिया, इसमें 1 आ रहा है, 1 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा क्या बता रही है? 4th बता रहा, तो यहां तक पहुंचे हम। फिर भी हम और आगे देखते हैं, हम सी वाले को देखेंगे। सुपर फीमेल, फीमेल में 2 एक्स, एक और एक्स बढ़ गया, देयर इज सुपर फीमेल। क्या बच्चों यही कंडीशन होगी सुपर फीमेल की? बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। डाउन सिंड्रोम की हम बात करें तो क्या होता है बच्चों? एक ऑटोसोम 21 नंबर का क्रोमोसोम जो है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। जनरली क्रोमोसोम पेयर में है तो 21 2 बार प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है। एक और 21 हो गया बच्चों, तो ऑटोसोम्स क्या हो गए? ऑटोसोम्स 45 हो गए। ऑटोसोम्स क्या हो गए? 45। तो डाउन सिंड्रोम 1, इसका मतलब बच्चों कौन सा वाला ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। मैच द फॉलोइंग में बच्चों अगर आपको 2 से 3 सही करेक्ट आपको मैच आ गए तो आपका आंसर डेफिनेटली आप एक्यूरेसी पर पहुंच जाओगे। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है सभी को? तो ये थे बच्चों हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस प्लस एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमारी टेस्ट सीरीज के हम टेस्ट पेपर पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम ये देखते हैं बच्चों कि नेक्स्ट हमारा क्या है? एसर्शन एंड रीजन पोर्शन है। नेक्स्ट पोर्शन क्या है बच्चों? हमारा एक एसर्शन एंड रीजन पोर्शन है। उसके लिए हम बच्चों डायरेक्शंस जो हैं एक बार वो डायरेक्शंस हम देख लेते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 17 to 21 है असर्शन रीजन क्वेश्चंस। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन्स 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट तो असर्शन है, दूसरा स्टेटमेंट रीजन है। ओके, एक स्टेटमेंट असर्शन है, एक स्टेटमेंट रीजन है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑल्सो हैज 4 अल्टरनेटिंग चॉइसेस, एनी वन ऑफ विच इज करेक्ट आंसर। यू हैव टू सेलेक्ट वन कोड्स, यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द कोड्स ए बी सी एंड डी। तो बच्चों 4 ए बी सी डी क्या दे रहे हैं? बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is correct, but reason is false. Assertion is false, but reason is also false. बच्चों हमने 4 ही ऑप्शन लिए हैं, एक और ऑप्शन आता है assertion is false, but reason is true, जो कि हम कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाता है जिसमें assertion false है, रीजन चाहे ट्रू हो चाहे नहीं हो बच्चों, तो हमें डी ऑप्शन ही यहाँ पर टिक करना है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि हमारी ओएमआर शीट में हमारे को जो टिक करना है, जो हमारी टिकिंग है वो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही है। ओके बच्चों, तो हम इधर गए क्वेश्चन नंबर 17 हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फर्स्ट एसर्शन, एसर्शन और रीजन को सॉल्व करना। बच्चों हमारे माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि मैम हम कैसे असर्शन एंड रीजन को सॉल्व कर सकते हैं। हम असर्शन पढ़ते हैं, रीजन भी पढ़ते हैं, हम उसको ट्रू और फॉल्स तो बता सकते हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कैसे बताएं कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। कोई बात नहीं, इधर देखो, टेंशन की बात नहीं, आप बायोलॉजी क्लास में बैठे हो। असर्शन है बच्चों, ऑफस्प्रिंग हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट। बात तो सही कह रहा है। एक ऑफस्प्रिंग है, आप हो मैं हूं, एक ऑफस्प्रिंग है, उसमें क्या है बच्चों? हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट। हम दोनों पेरेंट जो मेल और फीमेल है, क्या उनसे कैरेक्टरिस्टिक आ रही है बच्चों? बिल्कुल हम नहीं बोलते क्या, जब बच्चा होता है तो हम एजम्पशन लगाते हैं,
नाक नोज तो फादर पे गई है, ईयर्स तो मदर पे गया है। तो बच्चों वही हम क्या देख रहे हैं कि दोनों से क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहे हैं। पॉइंट क्लियर है बच्चों? तो क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? इसका मतलब एसर्शन इज ट्रू। ठीक है, एसर्शन इज करेक्ट इसमें भी है, एसर्शन इज करेक्ट इसमें भी है, एसर्शन इज करेक्ट इसमें भी है। ठीक है, अब रीजन पे जाते हैं हम। कैरेक्टर्स पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। ये भी बात सही है कि कैरेक्टर्स पास होंगे तभी तो दोनों के कैरेक्टर उसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैरेक्टर्स पास फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, उनके जो हैं बच्चों कैरेक्टर्स प्रोजेनी में पास होंगे। ये भी पॉइंट क्लियर। इसका मतलब बोथ आर करेक्ट, हमारा ए पोर्शन भी करेक्ट है, मतलब एसर्शन रीजन दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब बच्चों बारी आती है करेक्ट एक्सप्लेनेशन की। अब बारी किसकी आती है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन की। तो बच्चों ऑफ स्प्रिंग में दोनों के कैरेक्टर पास होते हैं, क्यों? आप एसर्शन में WH वर्ड लगा लो। एसर्शन में क्या लगा लो बच्चों? WH वर्ड लगा लो, क्वेश्चन बना लो उसको, और फिर चेक करो कि हाँ रीजन उसका आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है। हमने एसर्शन देखा ऑफ स्प्रिंग हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। बिल्कुल सही बात करें, ऑफ स्प्रिंग में दोनों कैरेक्टर के क्या हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हैं। पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। तो क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज कैरेक्टर पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। कैरेक्टर पास होते हैं। अगर यहाँ होता कि गैमेट्स की फॉर्म में पास होते हैं तब भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ कैरेक्टर्स पास हैं तब भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बच्चों अपना आंसर क्या रहा? आंसर रहा बच्चों अपना ए पोर्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या बच्चों सभी को पॉइंट क्लियर है? असर्शन रीजन सॉल्व करने की ट्रिक आपको समझ आई? नहीं आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी आएगी बच्चों, टेंशन की बात ही नहीं है। अब इधर ध्यान से देखना बच्चों। assertion is saying true breeding lines have stable traits inheritance for several generation। अगर true breeding lines है तो क्या उनमें स्टेबल ट्रेट्स होंगे इनहेरिटेंस के लिए? बच्चों बिल्कुल सही बात कह रहा है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला मोनोहाइब्रिड में कैपिटल टी ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स है, कैपिटल टी ट्रू ब्रीडिंग लाइन है। हैव स्टेबल ट्रेट्स इनहेरिटेंस सेवरल जनरेशन। कैसे स्टेबल होंगे? इसमें क्या करानी है हमें? सेल्फिंग करानी है। तो कैपिटल टी के में क्रॉस करा दो, कैसा आएगा? कैपिटल टी आएगा, ट्रू रहा, फिर करा दो, फिर यही आएगा, ट्रू रहा, फिर करा दो, फिर ट्रू रहा। इसका मतलब हमें ये पता है कि ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जब हम बोल रहे हैं, वर्ड ही हम बोल रहे हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, तो क्या सेवरल जनरेशन तक स्टेबल होगा? सेवरल जनरेशन तक स्टेबल होगा। कोई म्यूटेशन नहीं आया, म्यूटेशन एक्सेप्शन है, कभी कभार होता है, हर बार नहीं है कि हर बार म्यूटेशन करा देंगे हम। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब एसर्शन तो ट्रू है, एसर्शन करेक्ट है, एसर्शन करेक्ट है, एसर्शन करेक्ट है, एसर्शन करेक्ट है। इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो गया। नेक्स्ट हमने देखा मेंडल कंडक्टेड क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। बच्चों उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस वाले पर क्या करा? क्रॉस पॉलिनेशन करा। ये हम नहीं कह रहे, गलत नहीं है ये बात, ध्यान से सुनना। जब उसने बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था या डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट लिया, रिसेसिव लिया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन वाला लिया। क्या लिया? ट्रू ब्रीडिंग लाइन वाला लिया, और इसका क्या किया? क्रॉस कराया, गैमेट्स प्रोड्यूस कराए, तो हाइब्रिड बना। कैसा बना? हाइब्रिड बना। क्या बच्चों वो सेवरल जनरेशन तक स्टेबल रह पाया? क्या सेवरल जनरेशन तक स्टेबल नहीं रह पाया? ध्यान से सुनना बच्चों, फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूं, एक बार ध्यान से सुनो। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स हैव अ स्टेबल ट्रेट्स इनहेरिटेंस फॉर सेवरल जनरेशन। ये बात बिल्कुल सही कि अगर कोई ट्रू ब्रीडिंग लाइन है तो सेवरल जनरेशन टू जनरेशन जब भी आप उसको ग्रो कराओगे तो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, कोई म्यूटेशन नहीं होगा, कोई क्रॉस पॉलिनेशन आप नहीं करा रहे हो, वो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू स्टेबल रहेगी। क्या पॉइंट क्लियर है? एसर्शन करेक्ट है, एसर्शन करेक्ट है। बट रीजन की अगर हम बात करें, मेंडल कंडक्टेड क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, उसने 2 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ली, उस पर क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो सही, इसका मतलब रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। रीजन किस किस में करेक्ट है? रीजन आर करेक्ट, रीजन आर करेक्ट, देयर इज रीजन इज फॉल्स। तो ये भी हमारा क्या हो गया? सी पोर्शन भी हमारा
हट गया। अब बच्चों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? मैंने अभी अभी आपको ये बोला बच्चों कि अगर हम ट्रू ब्रीडिंग करा रहे हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स है, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन से ही पता कर पाएंगे। उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाओ तो क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए क्या? अगर स्टेबल रखना है उसे जनरेशन टू जनरेशन तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा बच्चों। उसके लिए क्या होगा बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन हमें कराना पड़ेगा। क्या बच्चों पॉइंट सभी को क्लियर है? क्लियर है। इसका मतलब ये करेक्ट है क्या? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस के लिए हमें जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर करा रहे हैं, जो ट्रांसफर करा रहे हैं, वो कैसे मिल रहे हैं? जब हमने देखा WH वर्ड लगा दो बच्चों, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जो है वो स्टेबल कैसे हो रही है, क्यों हो पा रही है जनरेशन टू जनरेशन? बिकॉज उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा रहा है। बट यहाँ पर तो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्या वो बच्चों प्योरिटी के लिए क्या ट्रू ब्रीडिंग लाइन मिलेगी क्या हमें? नहीं। क्रॉस पॉलिनेशन कराते ही नेक्स्ट जनरेशन कैसी मिल गई? हेट्रोजाइगस मिल गई हमें। ट्रू मिली क्या? हेट्रोजाइगस मिल गई। तो क्या बच्चों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? आपका ऑप्शन बी आप सभी को क्लियर है? ऑप्शन बी आप सभी को क्लियर है? नेक्स्ट हम आगे गए बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जीन्स आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। लो, असर्शन ही फॉल्स हो गया। जीन्स आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जीन्स ही पास नहीं हो रहे तो क्या पास हो रहे हैं? कैरेक्टर्स कैसे जा रहे हैं? अभी अभी हम बोल करके आए कि हमारा जो ऑफ स्प्रिंग है वो पेरेंट के, बोथ पेरेंट के कैरेक्टर को लेकर के बना है, लेकिन कैरेक्टर ही पास नहीं हो रहे। यहाँ तो इसने मना कर दिया, असर्शन ही फॉल्स हो गया बच्चों। जब असर्शन ही फॉल्स हो गया तो हम बिना देखे, बिना रीजन पढ़े डी पे टिक लगा देंगे। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? क्योंकि 4 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। जब हमारा असर्शन ही करेक्ट नहीं है, असर्शन ही रॉन्ग हो गया, तो हम बिना देखे असर्शन इज फॉल्स पे टिक लगा देंगे रीजन को। फिर भी हम रीजन देख लेते हैं बच्चों। रीजन कह रहा है जीन्स सर्व एज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। कहीं ना कहीं बात तो सच है बच्चों कि जीन क्या है? इनहेरिटेंस की यूनिट है। जीन भी डीएनए से बने हैं बच्चों, तो हेरिडिटी की यूनिट डीएनए है। हेरिडिटी की यूनिट क्या है बच्चों? डीएनए। तो असर्शन पढ़ते ही फॉल्स है, असर्शन इज फॉल्स। आंसर क्या हो गया हमारा? डी आंसर हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, सॉरी नेक्स्ट असर्शन रीजन बच्चों हमारा, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट असर्शन रीजन क्या कह रहा है? असर्शन गैमीट्स रिसीव ओनली वन एलील ऑफ अ जीन। गैमेट्स रिसीव ओनली वन एलील ऑफ अ जीन। बच्चों एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीन है। जैसे हमने हाइट ऑफ द प्लांट देखा, उसको प्रेजेंट करने के लिए कैपिटल टी टॉल के लिए जीन है। तो ये जो बच्चों पेयर में इसे बोला है एलील, इसे क्या बोला? एलील। जब गैमेट में पास होंगे तो क्या एक एलील ही पास होगा? एक एलील एक गैमेट में, दूसरा एलील दूसरे गैमेट में चला जाएगा, जितने टाइप के बनेंगे। तो गैमेट रिसीव करता है बच्चों ओनली वन एलील, सिर्फ ओनली वन एलील रिसीव करा ऑफ अ जीन, एक जीन का। ये तो हमें पता है क्योंकि पेयर में है, तो हाफ जाएंगे तो एक ही जाएगा बच्चों। माइटोसिस, इसका मतलब असर्शन ट्रू है। असर्शन क्या है? ट्रू है। असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। ये वाला ऑप्शन डी तो हमारा क्रॉस हो ही गया। ध्यान से देखो बच्चों, रीजन पढ़ो सबसे पहले। माइटोसिस अकर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। हम टेस्ट सीरीज में ही, टेस्ट पेपर में ही इतनी बार हम गैमीट फॉर्मेशन कर चुके हैं। क्या बच्चों हमने माइटोसिस किया है क्या? मैंने तो नहीं करवाया अभी अभी। क्या बच्चों आपको याद आ रहा है, ध्यान है आपको कि अपन ने माइटोसिस किया कि मियोसिस किया? माइटोसिस किया कि मियोसिस किया? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं, क्योंकि माइटोसिस का मतलब है कि अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल में भी 46 ही जाएंगे। जब माइटोसिस सेल डिवीजन से डॉटर सेल बन रही है बच्चों, तो 46 के 46 ही क्या हो रहे हैं? ट्रांसमिट हो रहे हैं। 46 के 46 ही ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो बच्चों 46 अगर मेल से आ गया, 46 ही फीमेल से आ गया, तो फिर बच्चों ये तो प्रॉब्लम हो गई। बनने वाली ऑफ स्प्रिंग, उसके अंदर कितने आ गए? 92 क्रोमोसोम। हम तो एक एक क्रोमोसोम बढ़ा रहे थे तो डिजीज हो रही थी।
अभी क्लाइनफेल्टर टर्नर एक घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो डिजीज हो रही थी। 92 वाला तो पता नहीं बच्चों कितना ही एडवांस ह्यूमन बन जाएगा। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन ये कह रहा है कि जो डॉटर सेल बन रही है 46 हैं, तो डॉटर सेल में उसके हाफ रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे। ठीक है, तो 23 हमारे मेल से आ जाएंगे, 23 हमारे किससे आ जाएंगे? फीमेल से आ जाएंगे। तो क्या कंक्लूड होकर के 46 हो गए। इसका मतलब कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस होता है। रीजन ही फॉल्स हो गया। रीजन ही क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये तो दोनों ट्रू है, ये भी नहीं है, ये भी ट्रू है, ये भी नहीं है, रीजन इज फॉल्स। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बच्चों? ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन आया बच्चों? ऑप्शन सी आया। क्या पॉइंट क्लियर है आप सभी को? कोई डाउट इस पॉइंट में? हीमोफीलिया। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा एसेशन रीजन है, हमारा आज का लास्ट एसेशन रीजन है हमारे पेपर का। फिर हम केस स्टडी पे आगे बढ़ेंगे बच्चों। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिकली लिंक्ड डिजीज। बिल्कुल सही बात है, जेनेटिकली लिंक्ड डिजीज है कि नहीं है हीमोफीलिया? बिल्कुल है, क्योंकि क्या एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड बताया है हमने, एक्स लिंक्ड बताया है, बट रिसेसिव की वजह से है। किसकी वजह से है? रिसेसिव की वजह से है बच्चों। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहा। क्या कहा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहा। तो पॉइंट क्लियर, एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है। एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा यहीं क्रॉस हो गया। नेक्स्ट रीजन, it is predominantly found in females। predominantly found in females। फीमेल क्या होती है बच्चों? जब तक फीमेल्स होमोजाइगस रिसेसिव नहीं है, जब तक फीमेल कैसी है? होमोजाइगस रिसेसिव नहीं है, मतलब दोनों जो उसके क्रोमोसोम्स हैं एक्स एक्स वाले, वो दोनों ही रिसेसिव एलील को लिए हुए नहीं है, तब तक क्या वो बच्चों डिजीज्ड हो सकती है? क्या वो डिजीज नहीं होगी? अगर एक प्रेजेंट है नॉर्मल, तो बच्चों कैसी होगी? वो कैरियर होगी। कैसी होगी? कैरियर होगी। तो फीमेल प्रीडोमिनेंटली फाउंड होती है क्या? मतलब प्रीडोमिनेंटली होती है क्या बच्चों हीमोफीलिया के लिए? नहीं होती। लेकिन मेल होता है क्या? मेल भी देख लेते। मेल के पास में एक ही तो एक्स क्रोमोसोम है, एक ही तो एक्स क्रोमोसोम है। आर या पार सिचुएशन, अगर हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है तो डिजीज्ड हो गया, और नहीं प्रेजेंट है तो नॉर्मल हो गया। इसमें कैरियर का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए बच्चों मैक्सिमम प्रीडोमिनेंटली मेल होते हैं जो हीमोफिलिक होते हैं। क्या है? मेल है। तो क्या रीजन करेक्ट है? क्या रीजन ही करेक्ट नहीं है, तो रीजन इज फॉल्स हो गया हमारा। हमने क्या कर दिया? ऑप्शन नंबर सी पर हमारे टिक कर दिया बच्चों। क्या पॉइंट क्लियर है? क्या पॉइंट क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। हम आगे बढ़ने जा रहे हैं हमारी केस स्टडी पर। केस स्टडी मतलब आपको एक केस दे दिया गया। बिल्कुल सही बच्चों। अब आपको सीआईडी इंस्पेक्टर की तरह सोचना है उस केस को लेकर के। ओके, हियर इज योर केस। केस क्या कह रहा है बच्चों? एक बार ध्यान से सुनना। केस ये कह रहा है, केस स्टडी, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन बिलो। इसको पढ़ करके इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसका हमें क्या करना है? आंसर करना है। इन कोर्ट में गई वुमेन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। वुमेन कैसा ब्लड ग्रुप है? वुमेन का ए बी ब्लड ग्रुप है। बच्चों ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने वाला जीन कौन सा है? ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने वाला जीन कौन सा है? क्या इम्यूनोग्लोबुलिन जीन है? क्या आई जीन है? इम्यूनोग्लोबुलिन जीन है, आई जीन है बच्चों। क्या पॉइंट क्लियर है? वो ये कह रही है वुमेन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, इसका मतलब आई ए और आई बी को डोमिनेंस शो करेगा। ए बी ब्लड ग्रुप वाले का एलील कैसा होगा? उसके जीन कैसे होंगे बच्चों? क्या आई ए आई बी होंगे? क्या आई ए आई बी हो रहे हैं? क्लेम्स दैट अ मैन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, मतलब वो क्या कह रही है? वो क्लेम कर रही है कि एक इंसान जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है इज द फादर ऑफ हर सन हैविंग ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है बच्चों मेन, वो फादर है उसके ओ ब्लड ग्रुप वाले सन का। तो ओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या? हम आई जीरो बोलें या फिर हम स्मॉल आई बोलें, फादर का ब्लड ग्रुप ये होगा। अगर ओ ब्लड ग्रुप है ऑफ हर सन हैविंग ओ ब्लड ग्रुप, अगर ओ ब्लड ग्रुप है बच्चे का, तो क्या बच्चों वो भी आई जीरो या फिर स्मॉल आई होगा। क्या पॉइंट क्लियर है? ओ ब्लड ग्रुप। अब जज ने क्या किया बच्चों? द
द जज ऑर्डर्स टू टेक द हेल्प ऑफ अ जेनेटिसिस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे जज ने क्या किया बच्चों, एक जेनेटिक्स एक्सपर्ट की क्या ली बच्चों, सलाह ली, राय ली। ठीक है, हम हैं अभी तो जेनेटिक एक्सपर्ट। फाइनली इट वाज कंक्लूडेड दैट अ मैन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप वाज नॉट द फादर ऑफ वुमेन सन। ओ ब्लड ग्रुप वाला उसका फादर नहीं हो सकता। फाइनली ये कंक्लूड किया हमारे जज ने। क्या बच्चों केस समझ आया? फिर देख रहे हैं केस हम क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है केस कि वुमेन है IAIB ब्लड ग्रुप की, वुमेन है IAIB ब्लड ग्रुप की, मेल है, ये तो फीमेल है, मेल है बच्चों कौन से ब्लड ग्रुप का, ओ ब्लड ग्रुप का, मतलब स्मॉल आई ब्लड ग्रुप का। और जो सन है वो कैसा है, ओ ब्लड ग्रुप वाला। सन कैसा है, ओ ब्लड ग्रुप वाला है। तो जेनेटिक्स की हेल्प से ये बताया कि हमारे की जो फादर बता रही है जो वुमेन, वो उसका फादर नहीं है, बेसिकली उसका सन भी नहीं निकलेगा। आप इधर देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, हमने गैमीट्स बनाए IAIB, गैमिट्स बनाए IA और IB, गैमिट्स बने, स्मॉल आई गैमिट्स बनाए स्मॉल आई। तो बच्चों इधर देखो, क्या बच्चों IA स्मॉल आई बना, क्या बच्चों A ब्लड ग्रुप बना, क्या बच्चों ये भी IA स्मॉल आई बना, क्या A ब्लड ग्रुप बना, ये भी कैसा बना IB स्मॉल आई बना, B ब्लड ग्रुप बना, और ये भी कैसा बना B ब्लड ग्रुप बना। तो बच्चा कैसा होना चाहिए, या तो A ब्लड ग्रुप वाला होना चाहिए या B ब्लड ग्रुप वाला होना चाहिए। वो तो O ब्लड ग्रुप वाला है, तो क्या इस फादर का है क्या बच्चों, इस फादर का नहीं है। इसलिए उसने क्या कह दिया, दैट ओ ब्लड ग्रुप है जो वॉज नॉट दी फादर ऑफ वुमेन सन, उस वुमेन के सन का फादर नहीं है। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों? अब हम हमारे क्वेश्चंस पर आते हैं। केस स्टडी आप सभी को समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना, हमारे केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज सीन इन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन ह्यूमन। ह्यूमन में जब ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस होता है बच्चों, तो कौन सा फिनोमिना शो होता है, प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस, एपिस्टेसिस। तो शो होता है बच्चों कोडोमिनेंस। क्या शो हो रहा है, कोडोमिनेंस, बिकॉज अगर IA और IB दोनों जीन प्रेजेंट है तो दोनों एलील प्रेजेंट है तो दोनों कंपैरेटिवली शो होंगे, AB ब्लड ग्रुप शो होगा। क्या शो होगा बच्चों, AB ब्लड ग्रुप शो होगा। तो इसका आंसर क्या है, कोडोमिनेंस। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही इजी सा है, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप A कैन शो जीनोटाइप। ब्लड ग्रुप A वाला पर्सन कौन सा जीनोटाइप शो कर सकता है। ठीक है, IB ब्लड ग्रुप B के लिए, IB दोनों B के लिए, IBIA बच्चों दोनों ही शो होंगे, बिकॉज कोडोमिनेंस है, ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। AB ब्लड ग्रुप कैसा ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप। इधर देखा IAIB, ये भी कौन सा ब्लड ग्रुप है बच्चों, AB ब्लड ग्रुप। कौन सा, AB ब्लड ग्रुप। IAIA बिल्कुल सही बच्चों, A ब्लड ग्रुप। तो क्या A ब्लड ग्रुप के लिए हमारा ये शो होगा, IAIA शो होगा। एक और बात बच्चों, क्या होता है, हेट्रोजाइगस IA होता, I और स्मॉल आई, तब भी उस आंसर को हम करेक्ट लगाते। ये आंसर हमारा करेक्ट है, ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? 23 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आगे बढ़े बच्चों, किस पर बढ़े हम बढ़े हैं हमारे 24 नंबर के क्वेश्चन पर। किस पर बढ़े बच्चों हम, 24 नंबर के क्वेश्चन पर। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज सीन इन ह्यूमन विच इज कंट्रोल्ड बाय, अभी बताकर आई हूँ कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है कौन से जीन से कंट्रोल होता है बच्चों। क्या इम्यूनोग्लोबुलिन जीन था, क्या आई जीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन जीन है बच्चों, कैसा जीन है, आई जीन है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे टेस्ट पेपर का, लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट पेपर का, जो इस केस स्टडी से इतना सिमिलर तो नहीं है, बट हम ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। आउट ऑफ 3 एलील्स ऑफ जीन आई, 3 एलील्स ऑफ जीन कौन कौन से हैं, IA है, IB है, I0 बोलो या स्मॉल आई बोलो। ठीक है, द शुगर पॉलीमर्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मैनी एलील्स। बच्चों RBC की सरफेस पर जो शुगर
पॉलीमर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो शुगर पॉलीमर है वो सिर्फ IA और IB की वजह से ही होगा, सिर्फ IA और IB की वजह से। तो इसका आंसर है बच्चों 2। इसका आंसर क्या है बच्चों? 2। ओनली IA और IB की वजह से, बिकॉज उसकी सरफेस पर ही क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? एंटीजन प्रेजेंट होगा। O ब्लड ग्रुप वाले की सरफेस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। क्या बच्चों आप सभी को ये पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर बच्चों हमारे सभी टेस्ट पेपर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक हमारा फर्स्ट टेस्ट पेपर जो बायोलॉजी का हुआ, टेस्ट सीरीज का थर्ड पेपर, बायोलॉजी का फर्स्ट पेपर, चैप्टर नंबर 5 का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का बच्चों हमने 25 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर सॉल्व किए हैं स्टूडेंट्स। 25 क्वेश्चंस में से हमारे 16 क्वेश्चंस MCQ थे, 5 क्वेश्चंस हमारे किसके थे बच्चों? एसर्शन एंड रीजन के थे, और 4 क्वेश्चंस हमारे केस स्टडी से रिलेटेड थे। तो बच्चों ये 25 क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं बच्चों, एक ये क्या है, ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। ठीक है बच्चों, टेस्ट सीरीज आगे बढ़ेगी तो ध्यान रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे बच्चों हम कुछ टाइम के बाद में। आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों।